श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, जो कर्म ईश्वर के अर्पण करने के बुद्धि से किया जाता है और जो कर्म अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है, ऐसा कर्म हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाता है। और यह जो शुद्ध अंतःकरण है, यही मोक्ष का साधन है। इसलिए कर्म क्या है? कर्म माने ऐसा है कि चक्कू को आपने धार लगाई, धार लगाने के बाद उस चक्कू से क्या करना है, ये दूसरी स्टेज है। यदि हमारा चक्कू ऐसा हो कि जिससे बटर भी नहीं काटा जा सके, तो उस चक्कू से सब्जी क्या काटेंगे? इसी प्रकार से जिस अंतःकरण में राग द्वेष दुनिया इतनी भरी है, ऐसा अंतःकरण प्रभु के प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता। इसलिए जो हम कर्म करेंगे परमात्मा के लिए कर रहे हैं, अंतःकरण में राग द्वेष को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस दृष्टि से जब हम करेंगे तब अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अंतःकरण के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब हमारे मन की एक दूसरी समस्या है। एक तो मन की अशुद्धि की समस्या और दूसरी मन हमारा एकाग्र नहीं रहता, भटकता रहता है। और इसीलिए सबके सामने यही समस्या है। हम अभी कलकत्ते में थे, एक सज्जन आए, अपने हाथ में गोमुखी बांधी हुई थी, राम नाम का जप कर रहा, बूढ़े। हमको कहते, स्वामी जी बस आप लोगों के कहने से हमने कितने सालों से भगवान का नाम लिया है, मन में शांति नहीं। तो हमने कहा भगवान का नाम में खोट होगा। किसी ने दवाई खाई हो और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि दवाई गड़बड़ी हो, या तो उसने दवाई ठीक से खाई नहीं हो। तो कैसे दवाई खाई महाराज आपने? डॉक्टर साहब आपने जो दिया था पर्चा, मैं पूरा पर्चा का पर्चा खा गया। अरे डंबो महाराज, पर्चे से दवाई को खरीदना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है। अच्छा, आपने तो कहा था इसको ले लेना, तो मैंने तो वही खा गया। हेलो, इसी प्रकार से हमको बताया जाता है भगवान का नाम लो, हम ले रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। और इसी के कारण नाम लेने के बाद भी मन एकाग्र नहीं होता। तो इसमें दोष किसका नहीं है? दोष है नासमझी का, मालूम नहीं कैसे लेना। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करने के लिए भक्ति साधना है, उपासना है। अब देखो, दो बातें हो गई मन की। मन अशुद्ध है और मन अनेकाग्र है, एक जगह में नहीं टिकता। अब ये दो समस्या को हटाने के लिए दो साधना है। मन के अशुद्धि को हटाने के लिए कर्मयोग। कर्मयोग माने अनेक कर्म नहीं करना, कर्मयोग माने जो कर्म परमात्मा के लिए किए जाते हैं वो कर्मयोग है। और दूसरी बात, मन की अनेकाग्रता। इस अनेकाग्रता से अपने को बचाने के लिए उपासना करनी है।
अब आज के प्रसंग में हम उपासना के बारे में समझेंगे। हम जो भी साधन करेंगे उसी के द्वारा करेंगे ना जो हमारे पास है। जैसे हमारी आवाज फटे बांस के जैसी है, तो हम भगवान के गुणगान गा करके, तबला पेटी लेकर के, मेरी चुनरी, ये तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी आवाज फटे बांस के जैसी। तो हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? जो क्षमता प्रभु ने हमको दी है उसी के द्वारा करेंगे। तो हमको क्या क्या मिला है भगवान से, जिसके द्वारा हम परमात्मा की उपासना करें ताकि हमारा मन एकाग्र हो जावे। अब ये विषय है। तो हम सबको प्रभु ने 3 बातें दी है। एक तो हमारा देह दिया है, दूसरी हमारी वाणी है, और तीसरा हमारा मन है। तो उपासना या भगवान की भक्ति हमको इन 3 साधनों से करनी है। देह से भी करनी है, वाणी से भी करनी है, और मन से भी करनी है। प्रत्येक वस्तु के 3 रूप होते हैं। जैसे आपके हाथ में कोई सुवर्ण का आभूषण हो, कंगन हो, वेडिंग रिंग हो, या डाइवोर्स रिंग हो, जैसी भी हो, तो वो जो रिंग है उसकी 3 बातें हैं। एक तो वेडिंग रिंग, ये उसका नाम है। दूसरा उसका गोल आकार, ये उसका रूप है। और वो सोने की बनी हुई है, ये उसका स्वरूप है। 3 बातें हो गई। सोने की बनी है तो सोना उस रिंग का स्वरूप हो गया, उसको वेडिंग रिंग कहते हैं, वो उसका नाम हो गया। और उसका आकार है गोल, वो हो गया उसका रूप। इसी प्रकार से परमात्मा के भी ये 3 बातें हैं। भगवान का रूप, भगवान का नाम, और परमात्मा का स्वरूप। हमें साधना करनी है तीनों दृष्टि से, एक दृष्टि से नहीं। और इसके लिए अब क्या क्या करना चाहिए, ये बात प्रकट करनी है। तो 4थे श्लोक में कहते हैं भगवान रमण महर्षि, काय वांग मनः कार्यमुत्तमम पूजनम जपश्चिंतनम क्रमात्। देखो, पूरी भक्ति साधना ये 2 छोटे से लाइनों में बता दी। हम सबके पास काय माने देह, वांग माने वाणी, और मनः माने मन। हम सबके पास ये 3 वस्तुएं हैं। और इसके द्वारा उत्तमम कार्यम, इसके द्वारा हमको भक्ति साधना करनी है। वो उसी क्रम से, क्रमात्, उसी सीक्वेंस से श्रेष्ठ साधना है। देह अत्यंत स्थूल है, देह से सूक्ष्म वाणी है, वाणी से सूक्ष्म विचार है, मन है। देखो, उसी प्रकार से भक्ति की साधना में भी ये 3 बातें आती है। हम अपने देह से भगवान के विग्रह की पूजा करें, हम अपने वाणी से भगवान का नाम लें, और हम अपने मन से या बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। ये तीनों को मिला करके भक्ति की साधना होती है। देखो, आपको इतने स्पष्ट और क्लियर विचार कहीं नहीं मिलेंगे। ये तीनों को लेकर के भक्ति साधना होती है। तो जब हम सोचते हैं कि हमको भक्ति करनी है, आध्यात्मिक साधना करनी है, तो क्या करें क्या करें, ये तीनों को हमको जीवन में उतारना है। तो पूजनम, देह के द्वारा भगवान के विग्रह की पूजा इत्यादि,
और वाणी के द्वारा जप करना है, मन के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना है, तो यह साधना उसी क्रम में श्रेष्ठतम है। तो स्थूल पूजा KG1 KG2, जप करना हाई स्कूल 12th स्टैंडर्ड, और चिंतन करना पोस्ट ग्रेजुएशन MBA छोड़ करके। तो ये जब 3 प्रकार की साधना करेंगे तब जाकर के हमारा जो मन है वो एकाग्र होगा और प्रभु में लगेगा। अब इसके लिए पहले पूजा करना माने क्या और क्यों, पहले क्यों को शांत कर लेते हैं। कई बार हम लोगों के मन में ऐसी विचित्र भावना होती है अज्ञान के कारण, और हम अपने को ज्यादा ही समझदार समझते हैं। शास्त्र के आधार पर जब हमारी साधना होती है ना, तब हम गलत विचारों से बचते हैं। नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है, उस नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की जो निष्ठा है उसको लेकर के नारद जी सूत्रों में बताते हैं। पहली भक्ति की निष्ठा, पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः। भगवान वेदव्यास जी के अनुसार भक्ति की निष्ठा किसको कहते हैं? पूजादिषु अनुरागः। जब हमको भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि करने में आनंद आने लगे ना, तब जाकर के हमारी भक्ति निष्ठा पक्की है। और ये क्यों करनी चाहिए? ये इसलिए करनी चाहिए जब तक हम अपने आप को देह मानते हैं तब तक के भगवान के विग्रह की पूजा करना आवश्यक है। कारण क्या है? जितनी समस्या है स्थूल देह से है, तो अपने स्थूल देह से अपने आप को बचाने के लिए भगवान के स्थूल विग्रह की पूजा अर्चना करना अत्यंत आवश्यक है। एक बार एक महात्मा जी के पास एक सज्जन पहुंचे और पूछने लगे, महात्मा जी भगवान निर्गुण निराकार है ये तो समझ में आता है, लेकिन ये भगवान को सगुण साकार करके मूर्तियों में बांधते हैं ये समझ में नहीं आता, ये मूर्तियां क्या है? तो उन्होंने कहा तुम्हारा तव। बोले भगवान तो निर्गुण निराकार है, उसकी कैसी मूर्ति बनी? तो उन्होंने पूछा तुम अपने को जीव मानते हो ना, पाप पुण्य करने वाले? बोले हां। तुम्हारा क्या आकार है मुझे बताओ। जीव का भी कोई आकार नहीं होता। कल्पना करो एक जीव हाथी के देह में है और उसका अगला जन्म मच्छर का है, तो क्या हाल होगा उस जीव का? इतना बड़ा जीव उस मच्छर के अंदर में कैसे घुसा? इसीलिए जब निर्गुण निराकार जीव का आकार हो सकता है देह के रूप में, तो निर्गुण निराकार परमात्मा आकार क्यों न धारण करे? ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं। अपने आप को बड़े ज्ञानी समझ करके, नहीं हम तो भगवान को निर्गुण निराकार ही मानते हैं, कोई भी उसकी मूर्ति हो तो हम उसका अनादर करेंगे। देखो मूर्ति या आकार किसको कहते हैं? ये पुस्तक है, इस पुस्तक का आकार है, कैसे आकार है? एक तो इसकी लंबाई चौड़ाई है इसलिए इसका आकार है। दूसरी बात, ये पुस्तक आपके सामने है, पीछे नहीं है। ये पुस्तक आपने अब देखी, पहले नहीं देखी थी। माने इस जगत के किसी भी वस्तु का निर्णय हम लेते हैं देश और काल के संदर्भ से। कोई भी वस्तु ले लो आप जब फॉर्म भरते हो
तो फॉर्म में क्या लिखते हैं? डेट ऑफ बर्थ, माने इसके पहले मैं नहीं था। कौन नहीं था? मैं माने कौन? देह। उसके बाद मेरी लंबाई चौड़ाई इतनी है, 4 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा। तो जो वस्तु देश और काल इनके द्वारा बताई जाती है, उस वस्तु को आकारवान कहते हैं। अब देखो, हम केवल अमुक दिन में जाकर के वहां प्रेयर करेंगे तो काल का प्राधान्य आया, बाकी दिनों में क्या भगवान नहीं होते क्या? दूसरी बात, हम केवल अमुक दिशा में ही अपने सर को करके अपनी प्रेयर्स करेंगे, तो जो दिशा माने स्पेस, देश और काल, इनके संदर्भ से प्रार्थना होती है, वह प्रार्थना सगुण साकार की ही है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, तो फिर हम दुराग्रही बन जाते हैं। इसीलिए अपने को जब तक हम देह मानेंगे, तब तक के अपने जीवन में घर में एक सुंदर सा मंदिर जरूर होना चाहिए, और उस कमरे में जहां भगवान का मंदिर है वहां पावित्र मेंटेन करना है। वहां खाना पीना, दुनिया भर की बातें करना, झगड़े करना, भोग करना और एक दूसरे को गाली देना, सब बातें बंद। नहीं, भगवान का कमरा है, इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। उसको साफ सफाई रखें। तो क्या होगा? जहां आपके मन में विक्षेप आए, आप उस कमरे में घुसे तो एकदम आपको याद आएगा, अरे हम तो भगवान के सामने हैं, अब गाली कैसे दे सकते हैं, अब चिल्ला कैसे सकते हैं? ये तो स्थान केवल भगवान का नाम स्मरण, पूजा इत्यादि करने का है। इसीलिए अपने जीवन में भगवान के विग्रह की पूजा करना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में हम आपको एक बात बताए अपने अनुभूति की। हमको कई लोगों ने कितनी भगवान की मूर्तियां दी, तो हम लोगों को बांटते गए। तो एक ने मुझे पूछा, बोले स्वामी जी, आपको आपके पास इतनी सारी मूर्तियां कहां से आती है? आप तो कभी जाके खरीदते नहीं हो मार्केट से, बढ़िया से बढ़िया मूर्ति आती है, कैसी आती है? हमने कहा हम आपको बताएं, बहुत पुरानी बात है। एक बार हम मथुरा जी में थे, छोटे थे हम, 20 साल के 22 साल के होंगे, और हम वहां मंदिर के बाहर खड़े थे, जूते को देख रहे थे, किसी के साथ गए थे। तो एक गरीब आदमी आया और वो दुकान में देख रहा था भगवान कृष्ण की, राधा जी की मूर्तियां। ये कितने की है, राधा जी के साथ कितने की है, उसका मुकुट कितने का है, उसके वो बर्तन कितने के हैं, उसका गद्दा कितने का है। 25 बार उसने बहुत ट्राई किया, उसके बजट में नहीं बैठता हो। तो दुकानदार ने उसको झाड़ा, लेना वेना कुछ नहीं, सर खारा, भाग यहां से। तो मैं सुन रहा था उसको, तो मैंने कहा, उसको मैंने आंख मारी, हमने कहा चिल्लाना मत, उसको कह देना जो चाहिए ले जा, फिक्र मत कर पैसे की। और फिर उसने जो चाहिए था ले लिया। और कितना पैसा हो गया? बोले जा, तू भगवान का भगत है ना, मैं तेरे को ऐसे ही दे देता हूं। पैसे तो मैंने दिए उसको, फ्री नहीं दिया उसने। बाद में उस समय उस व्यक्ति के चेहरे के भाव देखो, जिसको एक छोटी सी चॉकलेट मिले तो खुशी होती है, जिसको भगवान के विग्रह के प्राप्ति का आनंद होता है ना, उसी को समझ में आता है। भगवान की पूजा करना कितना आनंद का अनुभव है, यह साधारण बात नहीं है। आप करके देखो तब पता चलेगा। इसलिए जब वो आदमी जा रहा था तो उसने कहा
कि अच्छा भाई दुकानदार जी महाराज, भगवान आपका भला करे। अब वो जो आशीर्वाद है वो तो मुझे मिले ना, पैसे तो मैंने दिए थे। देखो कितनी महत्व की बात है। और वो क्यों मिले मुझे आशीर्वाद? क्योंकि उस मां ने या उस व्यक्ति ने भगवान के विग्रह की पूजा करना इसको भक्ति समझा था। कितनी महत्व की बात है। इसलिए अपने जीवन में अपनी वैयक्तिक पूजा भगवान को रख करके रोज नियम से करना कुछ नहीं है तो कम से कम एक कटोरी में दूध, एक कटोरी में मिश्री रख करके भगवान के सामने तुलसी पत्ता डाल करके एक भगवान को भोग चढ़ा देना, एक दीपक, एक अगरबत्ती, बहुत फर्क पड़ेगा। जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाता है। देखो बाहर के निकृष्ट वस्तु में देख करके जब अंतःकरण में प्रेम प्रकट होता है तब उसको उपासना कहते हैं। गहने होते हैं सोने के और ये विग्रह होते हैं पीतल के, लोहे के, प्लास्टिक के, मिट्टी के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। गहनों से हृदय का निर्माण नहीं होता, भगवान की मूर्ति से हृदय का निर्माण होता है। हम भले कहे कि हम तो नाम रूप में, मूर्ति में विश्वास नहीं रखते, तो क्या सोने की ईंट गले में लटकाओगे कि उसके आभूषण बना करके गले में लटकाएंगे? इसीलिए अपने मन से ये दुराग्रह, दुर्भावना निकाल डाले कि हम तो बड़े ज्ञानी हो गए हैं और अब हमको कुछ जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट मेडिटेशन करेंगे। ये तो ऐसा ही है। कैसा? हमारा पेट 10वीं चपाती खाने के बाद भरता है। तो हमने एक दिन विचार किया अब काहे को टाइम बर्बाद करें, 10वीं चपाती पहले ही खा लेते हैं। कभी होगा? 10वीं चपाती में हमारी क्षुधा शांति करने की क्षमता पहले 9 चपातियों के कारण होती है। इसी प्रकार से जब पहले हम भगवान के विग्रह की पूजा अर्चा करेंगे उसमें रस आने लगेगा, उसमें आनंद आने लगेगा। उसके पश्चात भगवान का नाम लेने लगेंगे तो रस का अनुभव हमेशा बना रहेगा। और उसके पश्चात ध्यान की प्रक्रिया है। कोई भी अहरा गहरा रत्थु गहरा कहता है स्वामी जी मुझे मेडिटेशन सिखाओ। हम अभी बंबई में थे, 1-2 महीने पहले की बात है। वहां के सभी जजों को हमने एड्रेस किया, 100-150 थे। और हमको बोला उन्होंने कि स्वामी जी हम लोगों पर बड़ा टेंशन होता है, इसीलिए मेडिटेशन फॉर टेंशन, इसके लिए हमको बताइए कि स्ट्रेस है, टेंशन है, इसके लिए मेडिटेशन। तो हमने उनको बताया चलो आज के इस 2 लेक्चर हमने दिए, 2 लेक्चरों का टाइटल देते हैं डू जस्टिस टू मेडिटेशन, क्योंकि सभी जजेस थे। और हमने उनको पूछा किसी व्यक्ति को पोलियो हो गया है, किसी का हाथ टूटा है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे क्या कि चलो जिम में जाओ और मेहनत करो, टूटे हाथ को ठीक करने के लिए वेट लिफ्टिंग करो। देखो जिसको पोलियो हो गया है उसको कहेंगे ट्रेडमिल पर दौड़ा करो। ऐसा कभी होता है? जिम किसके लिए है? जो बॉडीली हेल्दी है उसके लिए जिम है। बीमार लूले लंगड़ों के लिए जिम्नास्टिक्स नहीं होता।
इसी प्रकार से मेडिटेशन जिसका दिमाग ठिकाने पर है उसके लिए होता है। और हमारे दिमाग में ऐसी विचित्र बात आ गई, स्वामी जी आई वांट टू डू मेडिटेशन। देखो ये छोटे बच्चे होते हैं ना, देखते हैं कि माँ इतना सारा पानी का बर्तन सर पे उठा के ले जा रही है, मम्मी मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मम्मी क्या करेगी, छोटा सा चंबू दे देगी, ले बेटा। नहीं 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 छोटा नहीं, मुझे भी बड़ा चाहिए। अरे अपने औकात देख। देखो इसीलिए पहली भक्ति की साधना में हमें जीवन में पूजा अर्चा करना, इसको तुच्छ मत मानना बहुत आवश्यक है। तो अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं। भगवान के 8 विग्रह है शास्त्र सम्मत। कौन से 8 विग्रह है? 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो भगवान के इन 5 विग्रहों में किसी की भी पूजा करना शुरू कर दो। और 3 है सूर्य, चंद्रमा और जीव मात्र, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, ये भगवान के विग्रह है। देखो तो शुरू कहां से करें? शुरू करते हैं जहां हमको सबसे ज्यादा आधार मिलता है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसको कैसे चलना मालूम नहीं, तो वो पहले सबसे ज्यादा आधार लेता है। पेट के बल पर लेटेगा और हाथ से पैर से जैसे पानी में तैरते हैं वैसा वो जमीन पर तैरता है, क्योंकि बहुत स्थूल है, उसको भी बैलेंस नहीं आया, इतना सारा आधार लेता है। जैसे वो धीरे धीरे बढ़ता है उसके बाद घुटनों के बल आया, फिर आगे चलने लगा, और जैसा वो बढ़ता है फिर 2 पैरों पर खड़ा रहता है और दीवार के साथ चलने लग जाता है। उसके बाद चलने की गाड़ी होती है। और जब बड़ा होता है तो उसका आधार छोड़ दिया, अब वो अपने पैर पर डग 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 करके चल रहा है। 10 कदम चलेगा, गिरेगा, फिर उठेगा। देखो कैसे धीरे धीरे वो सीखता है। इसी प्रकार से पहले हम पृथ्वी को लेकर के विग्रह की पूजा शुरू करें। पृथ्वी को लेकर के माने जो पार्थिव विग्रह है, जैसे अपने सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं, यह पार्थिव विग्रह को लेकर के भगवान की पूजा करनी। उसके पश्चात जल, तो गंगा जी की पूजा करनी है, सागर की पूजा करनी है, नदियों की पूजा करनी है। उसके पश्चात तीसरी बात है अग्नि। अग्नि में आहुति देकर के पूजा होती है। फिर वायु, चारों तरफ अच्छा वातावरण रहे, गंदगी ना करे। और आकाश, आकाश की पूजा होती है शांति के द्वारा। शांत रहना हर एक के बस की बात नहीं है। इसीलिए कई लोगों की ये समस्या है, स्वामी जी नॉर्मली तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन मेडिटेशन के लिए जब बैठते हैं ना तो ऐसे गंदे गंदे विचार मन में आते हैं। हर एक के बस की बात नहीं है शांत रहना। इसलिए ये 8 रूप बताए हैं। पंचमहाभूत हो गए, उसके बाद सूर्य। अब जिसने सूर्य की उपासना शुरू करी उसका क्या होगा? पहली बात, जो एक्सक्यूज होती है ना, एक्सक्यूज खत्म हो जाएगी। क्या एक्सक्यूज होती है? स्वामी जी पिछले 1 महीने से मेरा जप छूट गया है। क्यों, क्या हो गया? वो माला टूट गई ना। अब माला टूट गई है तो करे क्या? तो क्या किया आपने? जप छोड़ दिया। अब 1 महीने से माला टूटी है, जप नहीं किया, तो मुझे ऐसे लगा ठीक ही हुआ। आदमी अपने जीवन के दैनिक कार्यक्रमों में सबसे पहले किसी को बाईपास करता है तो अपनी साधना, बाकी सब होना चाहिए।
देखो, और इसीलिए हम कहे जी देखो मुझे तो उपासना करनी है, लेकिन इस समय मैं अपने लड्डू गोपाल को घर छोड़ के आया हूं, अब कैसे करें? ये चक्कर खत्म होगा यदि सूर्य की उपासना शुरू करो। कहीं भी जाओ पृथ्वी के तल पर, सूर्य आपको छोड़ेगा नहीं। तो सूर्य की उपासना में सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सूर्य की उपासना में गायत्री का जप करना पड़ता है। देखो, इस प्रकार से भगवान के विग्रह की पूजा में सूर्य भगवान भी आ गए। अब जब हम गायत्री का जप नियम से करेंगे, और कब करेंगे? सुबह में सूर्योदय होने के पहले, और उसके लिए फिर नहा धो करके करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? सुबह जल्दी उठने लगेंगे। सुबह जब जल्दी उठने लगेंगे तो डेली अपने लाइफ में 3 घंटे ऐसे मिलेंगे कि जब आपको दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि उस समय दुनिया सोती है। देखो, हमारी साधना, हमारी भक्ति कैसी होती है? बच्चों का स्कूल का जाने का टाइम आया, इनका ऑफिस का जाने का टाइम आया, तब हमारी पूजा चलती है। अरे, और घर में झगड़े फिर। अपने समय में करो साधना, दूसरे के समय में नहीं। जैसे कई लोग होते हैं सामाजिक कार्य करते हैं ऑफिस में जाने के बाद। ऑफिस में आपको हायर किया गया है 8 घंटे, तो गवर्नमेंट का काम करो, उस समय कोई सामाजिक कार्य नहीं करना है। तो ये जो गलत प्रकार की बातें होती है, ये स्टॉप हो जाती है यदि आप सूर्य की उपासना शुरू करें। तो गायत्री का जब नियम से करें, सुबह उठ करके देखो, ये बातें होगी। एक, आपके जीवन से आलस्य हमेशा के लिए निकल जाएगा। दूसरी, आपके उच्चारण स्पष्ट हो गए। गायत्री में ये शक्ति है कि आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है और आपके वाणी में प्रभाव जागृत हो जाता है। जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो कोई सुनता ही नहीं हमारी। कारण क्या है? हमारे शब्दों में ताकत नहीं है। तो ये सभी बातें गायत्री की उपासना करें सूर्य भगवान को लेकर के। और अगला विग्रह है 7वां, वो है चंद्रमा। चंद्रमा का विग्रह करने से, विग्रह की उपासना करना माने चतुर्थी का व्रत करना, या तो एकादशी का व्रत करना, चंद्रमा को फूल पुष्प इत्यादि चढ़ाना, ये सब चंद्रमा की उपासना है। और अंतिम उपासना है सभी जीव मात्र की उपासना। पंचमहाभूतों से जो विग्रह बनते हैं वो हम लोग बनाते हैं। गंगा जी तो बह रही है, हम एक बर्तन में गंगा जी को सील कर दिए और उसको रख दिया और उसकी पूजा हो रही। एक बार हम गंगोत्री गए थे, एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी आप इतनी जगह घूमते हो तो एक बड़े बर्तन में गंगा जल ले दिया करो और लोगों को बांटो, अच्छा होगा। हमने कहा देखो आप मुझे मरवाना चाहते हो क्या? नहीं, क्यों? नहीं, गंगा जल कब देते हैं? मरते समय। तो मैं हर एक घर में जाऊंगा, अच्छा जी आप क्या कोई मरेगा ना? अब कोई मरेगा ना? मेरे धंधा क्या करा रहे हो? तो जो बहता पानी है गंगा जी का, उसको हमने बंद कर दिया, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी मनुष्य निर्मित विग्रह है। सूर्य चंद्रमा ईश्वर निर्मित विग्रह है, और सभी जीव मात्र हर एक देह में रहने वाला वही परमात्मा है। इसीलिए अब देखो स्थूल विग्रह की पूजा की श्रेष्ठता कैसी बढ़ती है। पहले हमने ट्रेनिंग दिया अपने मन को कि यह लोहे का पीस नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। तो इस भगवान के मूर्ति पर हमको अच्छे ताजे फूल चढ़ाने हैं, उनके सामने दीपक जलाना है,
उनके सामने एक अगरबत्ती जलानी है। ये जब करेंगे तो हमारे मन में क्या होगा कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, बाहर है पत्थर, निर्माण हो रहा है अपने अंतःकरण का, जिसके द्वारा अंतःकरण का निर्माण होता है उसको उपासना कहते हैं। अब इसी मेटल से, जिससे कन्हैयालाल बन के खड़े हैं, यहां यदि कोई एक आधा भयानक राक्षस हो करके, तो आपके मन का निर्माण उस प्रतिमा को देख करके नहीं होगा। इसीलिए प्रारंभ करते हैं कि निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट की भावना करने की प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। अब धीरे 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 ये भावना दृढ़ हो जाएगी कि जब भी हम किसी भी भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हैं, चाहे हम उसको पहचाने ना पहचाने। देखो, आप सब लोग करते होंगे, कहीं से जा रहे मंदिर दिखा, चले, अब किसका मंदिर है, हूं के मंदिर है ना, चलो नमस्कार करो, मत्था टेको और निकलो। इसी के द्वारा अंतःकरण का निर्माण होता है। अब इसको आगे बढ़ाओ। जैसे पार्थिव विग्रह में हम भगवान की कल्पना करते, पार्थिव विग्रह मनुष्य के द्वारा निर्मित है। भगवान के द्वारा निर्मित इन पंच महाभूतों के विग्रहों में यदि हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते तो दुनिया में हम भगवान का दर्शन कहीं भी नहीं कर सकेंगे। देखो, इसीलिए विग्रह की, मूर्ति की पूजा को साधारण मत समझना। जैसे हमको कार चलाना सीखना है तो कहां सीखेंगे हम? डायरेक्टली एक्सप्रेसवे पर जाकर के नहीं, हम जाएंगे फुटबॉल के ग्राउंड पर, जहां ट्राई करने से भी पेड नहीं मिलेगा ठोकने के लिए, और वहां जाकर के हम सीखेंगे। और पूरा सीखने के पश्चात जब कॉन्फिडेंस आ गया फिर जाएंगे हाईवे पर। इसी प्रकार से भगवान की मूर्ति की पूजा करते करते अपने हृदय में भक्त प्रकट हो जाता है। तो जैसे फुटबॉल पे ग्राउंड पर गाड़ी चलाते चलाते उस व्यक्ति में एक ड्राइवर पैदा हो जाता है, और फिर वो व्यक्ति गाड़ी कहीं भी चलावे उस समय उस ड्राइवर को उसने जागृत किया है। इसी प्रकार से भगवान की पूजा करते 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 हृदय में भक्ति के साथ भक्त प्रकट हो गया। ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या होगा? किसी भी विग्रह के सामने चले गए तो हम में जागृत होगा भगवान का भक्त। भगवान के भक्त के सामने भगवान के सिवा और कुछ नहीं होता। ड्राइवर के सामने स्टीयरिंग व्हील के सिवा और कुछ नहीं होता। देखो, इसीलिए यह जो भक्ति की साधना है, इसमें विग्रह की पूजा अर्चा है, ये पहला आवश्यक अंग है। जगतहा ईषधि युक्त सेवनम। और फिर धीरे धीरे हमारा ये भाव निश्चित हो जाता है कि यह संपूर्ण जगत जो है परमात्मा की लीला है, परमात्मा की विभूति है। अब देखो, हमको कुत्ते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन कई बार कहीं जाना पड़ता है तो उनके यहां कुत्ता होता है। अब हमको तो रहना वही है, तो हम क्या करें? कुत्ते में भगवान को देखना शुरू करते हैं। कारण क्या? रहना उनके यहां है, और वो व्यक्ति कुत्ते के लिए इतना प्यार करता है, तो हम क्या कहेंगे? हे, योर डॉग इज सो स्वीट। कारण क्या? हमारे होस्ट की विभूति कुत्ता है। जब हम अपने होस्ट से प्रेम करते हैं तो उसकी विभूति से भी प्रेम करेंगे ना। इसी प्रकार से यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो यह जो संपूर्ण जगत है ये तो भगवान की विभूति है। जगतहा
ईषधि युक्त सेवनम। अब अगली बार, स्थूल विग्रह की पूजा करते करते जब हम सभी नाम रूप के पीछे रहने वाले भगवान को टटोलना शुरू कर दिए, तो यह भक्ति कौन सा रूप धारण करेगी? तो ये भक्ति रूप धारण करती है सेवा का। भक्ति माने केवल मुंह से नहीं करना, कहना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लव तो ठीक है, दिया क्या? नहीं, कुछ नहीं देता, प्योर लव। हु वांट्स योर लव? ऑन द कॉन्ट्री, देखो, एक बार मैं किसी दूसरे देश में गया था और यहां से जब जहां गया तो मेरे जेब में एक रुद्राक्ष की माला थी। और उस देश में जाने के बाद जैसे मैं गया तो वहां की जो लड़की थी उसने पूछा, स्वामी जी मेरे लिए क्या लाए? तो मैंने अपने हाथ से माला निकाली, देख ये रुद्राक्ष की माला मैंने तेरे लिए लाई है। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, स्वामी जी यू रियली लव मी, यू रिमेंबर्ड मी। देखो, वस्तु को जब हम किसी को देते हैं ना, तब उस प्यार ने आकार धारण किया है। जो प्यार, जो प्रेम आकार को धारण नहीं करता, वो हवा का प्रेम होता है। और इसीलिए जब भक्ति हृदय में प्रकट होती है तो अपने हाथों से बहने लगती है। भक्ति का हाथों के माध्यम से जो प्रवाह है उसी को कहते हैं सेवा। जिसकी सेवा होती है वो हमसे श्रेष्ठ है। जिसकी सेवा करते हैं उसमें हमने कोई तो अच्छी बात देखी है। और जिस व्यक्ति के जीवन में यह सेवा का भाव जागृत हो गया, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता। जल्दी मारो और पीछे चले जाओ। हाँ, और इधर से उधर से जाओ। ही इज टेकिंग द वीडियो देयर, डोंट शो योर फेस देयर। हाँ, तो जब हम भगवान की पूजा इत्यादि प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे अपने में परिवर्तन आने लग जाता है। और उस परिवर्तन में मैकेनिकल नहीं होता, उस परिवर्तन में आंतरिक परिवर्तन होता है। इसीलिए भगवान के भक्त के लक्षण भगवद गीता के 12वें अध्याय में बताए हैं। पहला लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। पहला लक्षण ये नहीं बताया कपड़े लाल पहनते हैं या पीले पहनते हैं, सर के ऊपर में दुनिया भर के लक्षण पहन लिए और दुनिया भर की मालाएं पहन ली, चप्पल के जगह में खड़ाऊ पहन ली। ये कहीं नहीं है लक्षण भक्तों के। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, किसी के साथ वैर नहीं। देखो, जिसका किसी के साथ वैर नहीं, ऐसा एक ही है और वो है परमात्मा। तस्मिन् तज्जने भेदा भावा। रामायण में आता है जब राम जी रावण जी को मार देते हैं, तब भगवान कहते हैं विभीषण को और लक्ष्मण को, जाओ उनके क्रियाकर्म पूरा करो। वो जितना तुम्हारा भाई है उतना वो मेरा भी भाई था। देखो, भगवान राम ने रावण को जो मारा, उस समय उनके हृदय में द्वेष नहीं था। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। जिस अंतःकरण में द्वेष का पूर्ण अभाव हो जाता है, उसी अंतःकरण में परमात्मा प्रकट होते हैं। कहां से शुरू हो गए हम लोग? मूर्ति पूजा से, भूलना मत। इसीलिए अपने मन से ये गलत बातें निकाल डालो।
कि हमको क्या मूर्ति पूजा करनी है, हम तो बस अपना हवन करेंगे या तो बैठ करके प्रेयर करेंगे, ओ गॉड गिव मी दैट, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने आप के हृदय का निर्माण करने के लिए जब तक हम अपने आप को स्थूल देह के रूप में स्वीकार करते हैं, तब तक हमको भगवान के स्थूल विग्रह की पूजा करनी है। और ये स्थूल विग्रह की पूजा फिर केवल मूर्ति में अपने घर में ही बनी ना रहे, इसका धीरे धीरे एक्सटेंशन हो गए। एक लड़के ने ड्राइविंग सीखा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा तूने ड्राइविंग सीखा, अच्छी बात है, अब जा करके पुरानी दिल्ली स्टेशन पर अमुक अमुक आ रहा है, उसको ले आना। मम्मी मैं तो उसको टैक्सी में ले आऊँगा। क्यों, तुमने तो गाड़ी चलाना सीखा है ना? हाँ सीखा है, फिर क्यों नहीं? नहीं मैं तो गाड़ी केवल फुटबॉल के ग्राउंड पर चलाऊंगा। अरे डम्बो, गाड़ी फुटबॉल के ग्राउंड पर चलाना भले सीखे, लेकिन उसका प्रयोग तो दुनिया में करना है ना। इसी प्रकार से हम अपने घर में भगवान की पूजा भले करें, लेकिन उस पूजा के समय जो भक्त का निर्माण हुआ है, उसी भक्त को लेकर के इस जगत में घूमना है। जगत ईषधि युक्त सेवनम, ऐसा जब जीवन में धीरे सूक्ष्मता से परिवर्तन आता है, तब पता चलता है कि भक्ति साधना में कितना आनंद है, कोई दुराग्रह नहीं है। तो जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृदेव पूजनम। तो स्थूल देह के द्वारा हमने भगवान के स्थूल विग्रह की पूजा करी। और अंतिम विषय इसमें बता करके आगे जाएंगे। हमारा जो इस समय का अनुभव है जागृत अवस्था का, जागृत अवस्था में शब्द और उसका अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे पुस्तक, यह शब्द है और ये जो मेरे हाथ में है ये पुस्तक, इस शब्द का अर्थ है। तो जागृत अवस्था वह है जिसमें शब्द और अर्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो जब तक हम इस जागृत अवस्था में रहेंगे, तब तक के हमें भगवान के स्थूल विग्रह की पूजा करनी है। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। वाणी को लेकर के क्या साधना करनी है? हमारे वाणी के 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर है वैखरी वाणी, जिसके द्वारा हम आपसे बात कर रहे हैं, परश्रुति गोचर, जो दूसरा व्यक्ति सुन सके उसको कहते हैं वैखरी वाणी। दूसरी होती है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी में हम अपने आप से बोलते हैं, दूसरा नहीं सुन सकता। और इस मध्यमा वाणी में शब्द और उसका अर्थ दोनों ही विचारात्मक होते हैं। जैसा हम बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, अब यहां से नीचे जाएंगे, जा करके जूते पहनेंगे, उसके बाद अपनी कार लेकर के सीधा ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब मन में ही है। जूते भी मन बना और कार में भी बैठे वो भी मन है, और उसके बाद वहां जाके पहुंचे ऑफिस में वो भी मन है, हुआ कुछ नहीं। तो यह दूसरी स्थिति है वाणी की, जिसको मध्यमा वाणी कहते हैं। और उसके पश्चात तीसरी स्थिति आती है जिसको कहते हैं पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी में विचार और विचारों का अर्थ अभी अलग अलग नहीं हुए, दोनों एक है। इस पश्यंती वाणी में साधु संतों का निवास होता है, इसीलिए वो जो कहते हैं वैसे घटता है। कारण क्या? उनके शब्द और उसका अर्थ अभी अलग अलग नहीं हुआ। तो जो जप साधना है वाणी से करने की, वो जप साधना ऐसी है
कि हम वैखरी से प्रारंभ करें और वैखरी से ग्रेजुएट होकर के मध्यमा में आवे, मध्यमा से निकल करके पश्चंती में आवे और पश्चंती से निकल करके परावाड़ी में चले जावे। तो वाणी के द्वारा जप करने के साधना का तात्पर्य है कि हमारी अब यह मानसिक जर्नी, प्रवास शुरू हो गया है। तो पहली स्थिति है वैखरी वाणी से भगवान का नाम लेना इत्यादि। अब वैखरी वाणी से भगवान के नाम लेने के 2-3 प्रकार बताते हैं भगवान रमण महर्षि। उत्तम स्तवान उच्च मंदतः चित्तजम जप ध्यानम उत्तमम। अब देखो भगवान का नाम लेने की भिन्न भिन्न प्रकार है। पहला प्रकार यह है कि हम बहुत बड़ा तबला, पेटी, हारमोनियम सब लेकर के भगवान का नाम लेना शुरू कर दे। उसके पश्चात उसमें आदमी का मन आसानी से लग जाता है। कारण क्या है? अनेक उसके लिए सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है। यदि गाने वाले की आवाज खराब हो तो कोई बात नहीं, तबला सुन लेते हैं। तबले वाला यदि बेताल हो तो कोई बात नहीं, हारमोनियम सुन लेते हैं। हारमोनियम वालों को वो राग का ज्ञान नहीं हो तो कोई नहीं, वो खंजीरा वाला बड़ा अच्छा बना रहा है, कोई ना कोई मन लग जाता है। तो जितने ज्यादा आधार उतने ज्यादा समय तक हमारा मन एक वस्तु में टिकता है। इसीलिए रात भर के लिए ये आप लोग करते हैं ना, यहां नॉर्थ में क्या कहते हैं, जगरत्ता, जागरण, रात भर खूब धुमधड़ाका चल रहा है। माने वो आवाज करके करके आपको सोने नहीं देते। आप जागरण थोड़ी कर रहे, सो नहीं रहे, बाकी कुछ नहीं है। जागरण माने प्रभु में जागृत होना, तो वहां इतना सारा करेंगे, पहली स्थिति। उसके पश्चात दूसरी स्थिति, इतने भजन कीर्तन गाने वाले सबको छोड़ करके आप भगवान के नाम पर आ गए। अब भगवान का नाम लेना शुरू किया। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही मंत्र। अब तबला नहीं, पेटी नहीं, खंजीरे नहीं, कुछ नहीं, भीड़ भड़क्का नहीं, कुछ नहीं। अकेले बैठे हैं और हाथ में माला ले ली और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। पहले वैखरी वाणी से। जब हम भगवान का नाम लेते लेते वैखरी वाणी पवित्र हो जाती है, वैखरी वाणी शुद्ध हो जाती है, तो यह जो भगवान का नाम है अपने आप वैखरी वाणी से निकल करके मध्यमा वाणी जो हमारे कंठस्थान में होती है वहां प्रवेश करती है। ध्यान से सुनना। हम लोग कई बार अपने आप को धोखा देते। हमने अपने को दिया था धोखा, जब धक्के खाए तो समझ में आया। सबसे पहले हम जब गायत्री मंत्र का जप करते थे उस समय हमको बताया था कि देखो 11 बार कर लेना। हमने सोचा 11 बार क्यों, हम तो 108 बार करेंगे। और शुरू कर दिया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन जोर से क्यों करना, मन में करेंगे। तो कंप्यूटर में जैसी अनेक खिड़कियां खुलती है ना, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, वैसे अनेक खिड़कियां खुलने लग गई। एक खिड़की में चल रहा है ओम श्री राम जय जय राम।
दूसरी खिड़की में चल रहा है, अब ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है पता नहीं, रोज वही इडली, दूसरा मिलता है नहीं। तीसरी खिड़की कहती है चलो अभी होमवर्क पूरा नहीं किया है। चौथी खिड़की कहती है आज नहाने को ठंडा पानी था इसलिए मैं नहाया नहीं, किसको पता चलता है। देखो कितनी खिड़कियां खुली है। जब खिड़कियां खुलती है ना तब हम बिखर जाते हैं। और इसीलिए जब तक वैखरी वाणी परिपक्व ना होवे, जब तक के वैखरी वाणी स्वयं होकर के शांत ना होवे, तब तक के मन में जप नहीं करना चाहिए। तब जब अपने कमरे में बैठो आराम से भगवान के सामने और बड़ा प्रेम से वैखरी वाणी से करें। और उसमें बिगारी भरनी नहीं है, पच्चीस माला करनी है। भगवान भी कहते हैं अरे क्या कर रहा, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। भगवान को कंफ्यूज मत करना। एक एक जो भगवान का नाम है आराम से लेना है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने हमको कहा है कि रोज 25 माला करनी है, तो फिर करो उसको। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि भगवान के नाम से महात्माओं को प्रोटेक्शन मिलता है। किससे? भक्तों से। भक्तों के ऊपर, महात्माओं के ऊपर में अटैक करने वाले जो वायरस है उसका नाम है भक्त। तो उन वायरसों से बचने के लिए महात्मा लोग क्या कहते हैं, अरे बाप रे अगला सर खाने वाला है, आओ बेटा आओ आओ, देखो मैं तुमको मंत्र देता हूं, छोटा मोटा नहीं, महामंत्र जो कली संतरण उपनिषद में आया है। इस मंत्र के द्वारा सबका कल्याण हुआ, मेरा भी होगा। कैसे महाराज? जब तो मैं करूंगा, आपका कल्याण कैसे होगा? अपने आप समझ में आए। फिर ले लो मंत्र, ध्यान से सुनना। मैं एक ही बार बताऊंगा, मेरे बात कहना। ओम श्री राम जय जय राम, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का रोज 35 माला करना, 35। अब एक मंत्र को चैन करने के लिए कितना टाइम लगता है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 2। ऐसी 108 बार की एक माला और ऐसी 35 माला। उस समय वो भगत को समझ में नहीं आता, चला गया। अगले बार महात्मा आते हैं तो वो कभी मिलने नहीं आता। क्यों? पूछेंगे बेटा जब कैसे चल रहा है। इसीलिए भगवान के नाम से महात्माओं का उद्धार होता है। तो ये जो नियम की मालाएं हैं ये अपने आप पर नियंत्रण रखने के लिए है। देखो, जो व्यक्ति समझदारी से नहीं मानता उसको डर से मनाते हैं। गुरुद्रोह हो जाएगा। गुरु महाराज ने तुमको मंत्र दिया है, यदि उस मंत्र का तुम जप नहीं करोगे तो तुमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। और इसीलिए पहले तो तुम पापा बन गए हो, अब सुपर पापी हो जाओगे। अच्छा महाराज ऐसा मत करना, कर लेता मैं, अरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नियम की मालाएं होती है ये अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए। उसके पश्चात अब वैखरी वाणी को पवित्र करना पहली साधना।
और इस वैखरी वाणी को पवित्र करते करते धीरे धीरे अपना मन, अपनी वाणी जब पवित्र हो गई तो यह जप जो है, वैखरी वाणी जिसका स्थान अपना मुख है, वहां से हट करके कंठ स्थान में प्रवेश करती है। जब कंठ स्थान में जब प्रवेश करता है तब हम अपने मन के एक सूक्ष्म स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। फिर इस समय दूसरे को पता नहीं चलेगा कि हम क्या जप कर रहे हैं। चल रहा है जब लोगों के लिए हम बैठे हैं पार्क में, रेलवे स्टेशन पे, लेकिन अंदर में जब चल रहा है। भले आंखें खुली है, सब देख रहे हैं, लेकिन अंदर का जप अखंड चल रहा है। जिसको इस मध्यमा वाणी के द्वारा किए गए जप में रस आने लग जाता है ना, उसकी भोग प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको रस की निष्पत्ति अंदर से हो रही है। अब भोग की प्रवृत्ति जो है वो अपने आप शांत हो जाती है, और ये फिर काफी समय तक चलता रहेगा। जैसे वैखरी का जब 2, 4, 5, 7 साल तक चलता रहा, फिर मध्यमा में प्रवेश किए, मध्यमा का चलता रहा 5, 7 साल तक, फिर वहां से भी वो जब परिपक्व होगा, सूक्ष्म होगा, तब यह जप जो है मध्यमा वाणी से हट करके पश्चंती वाणी जो नाभि स्थान में है वहां प्रवेश करती है। ध्यान से सुनना, जब हम नाभि में निवास करने लग जाते हैं तब हमारे संकल्प सत्य होने लग जाते हैं। साधु संत सहज कह देते, ठीक है बेटा हो जाएगा ना, क्यों फिक्र करते हो, वो हो जाता है। ये शक्ति उनके संकल्पों में कहां से आई? ये शक्ति वहां से आई कि वो हम लोगों के जैसे वैखरी वाणी में निवास नहीं करते, वो हम लोगों के जैसे मध्यमा वाणी में निवास नहीं करते। उनका निवास होता है पश्चंती वाणी में। पश्चंती वाणी में निवास करने वाले साधु संतों के शब्द कभी भी गलत नहीं होते। और इसका जो अगला भाग है उसको हम कल देखेंगे। मुझे पदम जी ने कहा था, स्वामी जी 60 मिनट के बाद चुप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।